मुंबई के एक व्यस्त मोहल्ले में एक युवक नामक विक्रम रहता था। विक्रम एक आईटी कंपनी में काम करता था और अपनी मां के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। विक्रम का जीवन साधारण था, लेकिन उसके जीवन में एक रहस्य छुपा हुआ था जिसे वह जानने के लिए बेचैन था। विक्रम का अपार्टमेंट एक पुरानी इमारत में था जो अंग्रेजों के जमाने की थी। इस इमारत के बारे में कहा जाता था कि यहाँ रात को अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और कुछ अनजान घटनाएं होती हैं। विक्रम ने भी कई बार रात में इन आवाजों को सुना था, लेकिन उसने कभी इन पर ध्यान नहीं दिया। उसकी मां भी इन बातों को अफवाह मानती थी। एक रात जब विक्रम काम से लौट रहा था तो उसने देखा कि उसके अपार्टमेंट की लाइटें झपक रही हैं। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे लगा कि कोई उसकी मां से बात कर रहा है, लेकिन जब वह अंदर गया तो उसकी मां अकेली थी। विक्रम ने अपनी मां से पूछा, क्या कोई आया था? नहीं बेटा, कोई नहीं आया। तुमने शायद गलत सुना होगा। विक्रम को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद विक्रम ने रात में फिर से वही आवाजें सुनी। उसने तय किया कि अब वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात जब उसकी मां सो रही थी, विक्रम ने अपने अपार्टमेंट का हर कोना छान मारा। उसने देखा कि बाथरूम के नीचे का एक हिस्सा थोड़ा सा ऊंचा था। उसने उसे हटाने की कोशिश की और पाया कि वहां एक गुप्त दरवाजा था। विक्रम ने दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक सीढ़ी नीचे की ओर जा रही थी। विक्रम ने बिना समय गवाए सीढ़ी उतरना शुरू किया। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक पुराना तहखाना था। तहखाने में कई पुराने सामान, किताबें और फर्नीचर पड़े थे। उसने वहां एक पुरानी डायरी देखी जो अंग्रेजों के जमाने की थी। विक्रम ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि इस इमारत के तहखाने में एक खजाना छुपा हुआ है जिसे अंग्रेजों ने यहां छुपाया था। विक्रम को यह पढ़कर बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा कि यह वही खजाना हो सकता है जिसकी तलाश कई लोग कर रहे थे। लेकिन तभी उसे पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। विक्रम ने मुड़कर देखा तो एक आदमी खड़ा था। वह आदमी बहुत ही डरावना लग रहा था। विक्रम ने पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने कहा, मैं इस खजाने का रक्षक हूं, यहां आना मना है। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि यहां क्या हो रहा है। आदमी ने कहा, यह खजाना बहुतों ने पाने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। इस खजाने को पाने के लिए तुम्हें अपनी ईमानदारी और साहस दिखाना होगा। विक्रम ने सोचा कि यह एक मौका है खुद को साबित करने का। उसने आदमी से कहा, मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं। आदमी ने विक्रम को एक पुराना नक्शा दिया और कहा, इस नक्शे के अनुसार खजाने तक पहुंचना है, लेकिन रास्ते में कई बाधाएं होंगी। अगर तुम सच्चे दिल से इसे पाना चाहते हो तो ही आगे बढ़ो। विक्रम ने नक्शा लिया और उस रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई मुश्किलें आईं। कभी उसे अंधेरे में रास्ता ढूंढना पड़ा, कभी उसे गहरे पानी से गुजरना पड़ा, लेकिन हर बार उसने अपने साहस और बुद्धिमानी का प्रयोग किया और आगे बढ़ता गया। अंत में विक्रम एक बड़े कमरे में पहुंचा। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा संदूक रखा था। विक्रम ने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी उसे याद आया कि डायरी में लिखा था कि खजाना केवल वही पा सकता है जो अपनी नीयत साफ रखता हो। विक्रम ने अपने दिल से कहा, मुझे इस खजाने की जरूरत नहीं है, मैं बस यह जानना चाहता था कि यह सब क्या है। अगर यह खजाना किसी और के लिए है तो मुझे इसकी कोई चाह नहीं। जैसे ही विक्रम ने यह कहा, संदूक अपने आप खुल गया। उसमें बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के और आभूषण थे। विक्रम ने देखा कि वहां एक पत्र भी रखा था। उसने पत्र खोला और पढ़ा, जो अपनी नीयत साफ रखता है वही इस खजाने का सच्चा हकदार है। विक्रम को समझ आ गया कि खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं, बल्कि ईमानदारी और सही नीयत का प्रतीक है। उसने सोचा कि अब वह इस खजाने को गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। उसने सारे आभूषण और सिक्के अपने पास रख लिए और वापस ऊपर आ गया। अगले दिन विक्रम ने अपनी मां और गांव वालों को सारी घटना बताई। उसने खजाने को गांव के विकास के लिए दान कर दिया। गांव में नए स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनाई गईं। विक्रम का नाम पूरे गांव में आदर से लिया जाने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि ईमानदारी और सही नीयत सबसे बड़ा खजाना है। अगर हम सच्चे दिल से किसी चीज की चाह रखते हैं और उसे पाने के लिए मेहनत करते हैं तो हमें अवश्य सफलता मिलती है। विक्रम ने अपने साहस और ईमानदारी से यह साबित कर दिया कि सच्ची नीयत और मेहनत से कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है और कोई भी खजाना पाया जा सकता है।